सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह में समूह की आय क्या होती है और समूह के खर्चे क्या क्या होते हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को ये सब समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब उन्हीं के काम होते हैं। कहाँ से क्या खर्चे करने होते हैं और कहाँ से क्या व्यय करने होते हैं। तो चलो करते हैं शुरू। स्वयं सहायता समूह में आय क्या है एवं खर्चे क्या 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 होते हैं। अगर व्यय यानी खर्चा होता है तो उसको वो कहाँ से मैनेज करती है, कैसे मैनेज करती है। समूह की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कैसे मैनेज करती है, ये बात आज करते हैं। तो चलो देख लेते हैं समूह की बचत कौन कौन सी है। सबसे पहले हम समूह की बचत के बारे में जान लेते हैं। समूह की बचत, नंबर 1 बात, समूह सदस्य की बचत पर ब्याज। नंबर 2 दंड प्राप्ति। नंबर 3 बैंक ब्याज प्राप्ति और अन्य। किन किन सोर्स से होती है बचत? 4 सोर्स हैं। समूह सदस्य की बचत पर ब्याज, दंड प्राप्ति, बैंक ब्याज प्राप्ति और अन्य। जो समूह सदस्य होती है वो मीटिंग करती है, तो जो भी बचत पहले से ही डिसाइड होती है, जैसे हर समूह में, जैसे कुछ समूह की महिलाएं 10 रुपये बचत करती है, कुछ 20 रुपये बचत करती है, तो समूह के अध्यक्ष को जमा करवाती है और वो उन पैसों को बैंक में जमा कर देती है, समूह के बचत खाते में जमा कर देती है। तो उन पैसों पर भी उनको ब्याज मिलता है। समूह का रिलीफ फंड का पैसा, आरएफ का पैसा भी 15,000 रुपये प्रत्येक समूह को मिलता है, वो भी समूह के बचत खाते में जमा होते हैं, तो उस पर भी उनको ब्याज मिलता है। ये भी एक तरह की बचत हुई। दूसरा रिलीफ फंड 1,20,000 रुपये उनको जो मिलता है, जो अध्यक्ष बैंक में जमा रखती है। अगर समूह की किसी भी दीदी को ज़रूरत है तो वो ले भी सकती है, ऐसा नहीं कि जमा ही करवाते जाओ, किसी को ज़रूरत है तो दे ही नहीं। समूह की किसी भी दीदी को ज़रूरत हुई तो उसको बराबर बराबर बांट के ले भी सकती है, और जिसको ज़रूरत है वो ज़्यादा ले सकती है। किसी को अगर ज़रूरत नहीं है तो वो नहीं ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो पैसा भी उन समूह के अकाउंट में जमा रहता है, खाते में जमा रहता है, तो वो भी एक तरह की, उस पे ब्याज मिलेगा तो वो भी एक तरह की बचत हुई। जिस पे उस पर भी उसको ब्याज मिलता है, 1 रुपये ब्याज देती है वो। इस तरह से काफ़ी पैसा समूह के खाते में जमा होता है। पैसा बढ़ता जाता है और ये पैसा समूह की बहनों का ही होता है, वो किसी भी टाइम ले सकती है। ऐसा नहीं है कि वो जमा कर रही है और किसी को दे नहीं रही, तो ये भी ठीक नहीं है। दंड से भी पैसा आता है, जैसे समूह को मीटिंग में नहीं आई, समूह की मीटिंग में कोई बहन नहीं आई या किसी भी तरह अब्सेंट रहती है तो फाइन लगता है। फाइन लगता है, उसको दंड कहते हैं। पर मीटिंग 2 रुपये, 5 रुपये या कम ज़्यादा वो आपस में ही महिलाएं डिसाइड करती है। ये कुछ फिक्स नहीं है कि 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, या जो भी वो चाहें वो दंड के रूप में ले सकती है। तो ये भी एक तरह की आय होती है। अन्य सोर्स, अब इसमें अन्य सोर्स भी होते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स, मेंबर सेविंग्स, इंटरेस्ट इनकम, फंड्स फ्रॉम फेडरेशन, रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन। अब कौन कौन से सोर्स होते हैं आय के, बचत के, समझे? समूह में आय के यानी कि बचत करने के कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले है सोर्स ऑफ फंड्स, मेंबर सेविंग, इंटरेस्ट इनकम, फंड्स फ्रॉम फेडरेशन, रिवॉल्विंग फंड्स, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, बैंक लोन। ये सारे आय के स्रोत हैं। बाहर से मिलने वाली मदद भी इसमें आ जाती है, जैसे एनजीओज वगैरह कई बार दे देते हैं। सीएलएफ का पैसा भी इसमें ही इंक्लूड होता है। सीएलएफ जो 1,20,000 रुपये समूह को मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आय की। अब हम बात करते हैं खर्चे की। खर्चे कौन कौन से होते हैं समूह के। समूह के खर्चों की बात करें तो 1 नंबर है बुक कीपर का मानदेय। बुक कीपर जो ग्राम संगठन के ऊपर एक होती है, जो समूह को और ग्राम संगठन को देखती है, उसकी जो सैलरी होती है या उसको जो मानदेय मिलता है वो भी इसी में ही से ही निकलता है। यात्रा खर्चा, अब यात्रा खर्चा कौन सा, जैसे बैंक में पैसे जमा करवाने जाना है या फिर बैंक से पैसे लेके आना है, या किसी टाइम के कोई प्रपत्र जमा करवाना हो, या फिर कोई भी काम हो, बैंक में जाना, बैंक से पैसे लाना, या फिर किसी भी काम से अगर कोई समूह की बहनें, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष अगर बैंक जाती है तो वो खर्चा भी
इसी में से ही, समूह में से ही निकलता है। स्टेशनरी खर्च, जैसे रजिस्टर वगैरह लिखती हैं, प्रपत्र वगैरह लिखती हैं, तो उसमें पेन, पेंसिल, सील आदि जो काम में आती है वो स्टेशनरी खर्चा होता है, वो भी समूह के पैसे में से ही लगता है। बैंक चार्ज, कई बार क्या है बहनों ने जैसे अपने खाते खुलवा रखे हैं, उसमें एसएमएस चार्ज वगैरह जो कट जाते हैं वो भी समूह समूह से ही कटते हैं। 5 नंबर, ग्राम संगठन ब्याज। अब ग्राम संगठन पे भी ब्याज में देना पड़ता है। बैंक चार्ज, ग्राम संगठन पे भी ब्याज देना पड़ता है। वो कैसे? ग्राम संगठन पे ब्याज कैसे? जो आपका सीआईएफ का पैसा यानी 1,20,000 ग्राम संगठन का होता है, तो समूह की दीदी आपस में बांटकर वापस ब्याज सहित जमा करती है, तो इस पर 75 पैसा ब्याज ग्राम संगठन में ब्याज जमा होता है। अगर कोई दीदी ग्राम संगठन से पैसा लेती है तो वो भी ब्याज सहित जमा करती है ग्राम संगठन में। तो ये भी एक तरह की आय, ये भी तो एक तरह का खर्चा हुआ। अतिरिक्त खर्चे भी होते हैं। अब अतिरिक्त खर्चे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अतिरिक्त खर्चे जैसे ग्राम समूह का कोई कार्य अचानक से कहीं किसी बैंक में जाना पड़ गया, या फिर ग्राम संगठन के किसी बैंक में जाना पड़ गया, प्रपत्र जमा करवाना या फोटो कॉपी करवाना वगैरह वगैरह का स्टेशनरी का खर्च, या अचानक से कोई निकल जाने वाले खर्चे अदर्स खर्चे में आते हैं, अन्य खर्चे में आते हैं। तो ये पैसा पूरा समूह के पैसों से ही खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो ब्याज मिलता है वही पैसा खर्च करना होता है। इसलिए कहा जाता है अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का पढ़ा लिखा होना अति जरूरी है, ताकि पूरी बातें वो अच्छे से जानती हो कि कहाँ से खर्च करना है, कौन सा पैसा बचत में रखना है। तभी तो समूह की कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी तो आपका आदर्श समूह बनेगा, तभी तो कोप्स यानी कोष बढ़ेगा। तो अगर समझदारी नहीं दिखाएंगी तो पूरा पैसा खर्च करती रहेंगी, खर्च करती रहेंगी तो समूह की आय नहीं बढ़ेगी। तो ये थी जानकारी आय और खर्चे की। तो इसमें मेन मोटिव मेरा ये बताना था कि जो खर्चे होते हैं वो कहाँ से करने होते हैं, तो वो समूह के ही पैसों से खर्च करने होते हैं। लेकिन जो ब्याज पे जो इनकम होती है किसी भी तरह की, चाहे जो ब्याज मिलता हो या फिर अलग सोर्स से कोई इनकम होती है, उसमें से ही खर्च करना होता है, ना कि जो मूल पैसा होता है उसमें से। अगर मूल पैसे में से ही खर्च करने लग जाएंगे तो फिर बढ़ेगा कैसे, काम कैसे बढ़ेगा, आदर्श समूह कैसे बनेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। तो बहनों ये थी पूरी जानकारी। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दो। फिर मिलते हैं दूसरी जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।